रात आधी बीत चुकी थी। आकाश में घने बादल थे, बिजली कड़क रही थी और पृथ्वी की जैसे रूह कांप रही थी। पर वो डर नहीं, एक नई चेतना के आने के संकेत थे। कंस के कारागार में बंद थे वासुदेव और देवकी, डर, चिंता और जंजीरों से जकड़े हुए। कंस अपनी बहन देवकी की कोख से जन्मे 6 बच्चों की निर्ममता से हत्या कर चुका था। 7वें बच्चे बलराम को योग माया ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। और फिर आई वो रात्रि, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि। समय ने जैसे सांस रोक ली हो। देवकी के चेहरे पर पीड़ा, पर आंखों में आस्था थी। वासुदेव की सांसें तेज थी, पर मन स्थिर था। और उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश फूटा। देवकी की गोद में एक अलौकिक शिशु प्रकट हुआ और श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। भगवान के 4 हाथ थे, जिनमें शंख, चक्र, गदा और कमल थे। यह रूप देवकी और वासुदेव को दर्शन देने के लिए था, ताकि वे जान सकें कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि चतुर्भुज रूप में स्वयं भगवान विष्णु है। वासुदेव देवकी हाथ जोड़कर भगवान के आगे नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, आप हमारे बालक नहीं, आप चराचर जगत के स्वामी हैं। उसी क्षण प्रभु मुस्कुराए और बालक बन गए 2 हाथों वाला एक साधारण सा नवजात शिशु। फिर क्या हुआ? पहरेदार सो गए, कारागार के सारे ताले खुल गए और वासुदेव चल पड़े उस नवजात बालक को लेकर नंद बाबा के घर गोकुल। बारिश तेज थी, पर शेषनाग ने अपना फन फैलाकर छत्र बना दिया। यमुना माता ने कृष्ण के चरणों को छूकर रास्ता बनाया और दूसरी ओर गोकुल में यशोदा माता को भी एक संतान हुई, और वो संतान कोई और नहीं, योग माया थी। वासुदेव उस नवजात कृष्ण को मां यशोदा के पास रखकर योग माया को लेकर मथुरा कारागार में जैसे ही वापस लौटे, तभी उस बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। उसके रोने की आवाज सुनकर पहरेदारों की मूर्छा टूट गई। पहरेदारों ने कंस को बच्चे के होने की खबर दी कि महाराज, बच्चा हुआ है। कंस दौड़ता हुआ कारागार में पहुंचा, पर जैसे उसने देखा कि एक बालिका ने जन्म लिया है, तो क्रोध से भर गया। अरे, ये तो एक कन्या है। उसने सोचा, कोई बात नहीं, इसे भी मार डालता हूं, कहीं यही मेरे लिए विनाश का कारण ना बन जाए। और वो अपनी पूरी ताकत से उस नवजात को पत्थर पर पटकने चला। लेकिन जैसे ही कंस ने बालिका को उठाया, वो बालिका हवा में उड़ गई और कंस के सामने बदल गई एक प्रचंड देवी में। तेजस्वी, भयानक, दिव्य और चमत्कारी। उस महाशक्ति ने गर्जना करते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू जिसे मारना चाहता है वो तो अब तुझे नष्ट करने के लिए धरती पर आ चुका है। तेरा अंत अब निश्चित है और वो तुझे तेरे ही पापों के नीचे दबाकर खत्म करेगा। मैं योग माया हूं, समय की चक्रधारिणी। ये सारा ब्रह्मांड मेरे इशारे पर नाचता है। कंस हक्का बक्का रह गया। वो जब तक खुद को अजय समझता था, अब उसकी भी टांगे कांपने लगी। डर के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया था। योग माया अंतरिक्ष में विलीन हो गई और वहीं से शुरू हुई कंस के अंत की उल्टी गिनती। दोस्तों, उस रात एक साधारण बालक नहीं जन्मा था। उस रात धर्म ने खुद देह धारण करी थी और अंधकार ने पहली बार खुद को हारता हुए देखा था। कृष्ण का जेल की काल कोठरी में जन्म लेना यह बताता है कि शुरुआत कैसी भी हो, अंत महान हो सकता है। कृष्ण का जीवन कोई आम जीवन नहीं था। वो एक चलता फिरता विश्वविद्यालय था, जहां हर मोड़ पर एक शिक्षा है, हर प्रसंग में एक गहराई है। चाहे बचपन में पूतनावध हो या नवजात अवस्था में कालिया नाग को नाच नचाना, कृष्ण ये सिखाते हैं कि उम्र मायने नहीं रखती, साहस मायने रखता है। भगवान थे वो, लेकिन पैदा होते ही सगा मामा उनका कातिल बन गया। 2 दिन के कृष्ण पर, 2 दिन का बालक, उस पर पूतना का जहर भरा हमला करवाया गया। कृष्ण का बचपन गोद में नहीं, मौत की साजिशों के बीच ही बीता। कभी दानवों का प्रहार हुआ, कभी इंद्र का कहर, कभी कंस का आतंक। कृष्ण का पूरा जीवन ही अनसर्टेनिटी में बीता। और दोस्त, वो तो भगवान थे, पर ना आप भगवान हैं और ना ही मैं। आप और हम जैसे इंसान के लिए जिंदगी कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। आज है, कल नहीं। ये सिर्फ कहावत नहीं, हकीकत है। कौन जानता था अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ी फ्लाइट के साथ ऐसा हो जाएगा।
सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अपनी फैमिली को अकेला छोड़ सकते हैं उस वक्त जब आप नहीं होंगे? अगर जवाब है ना, तो आज ही टर्म प्लान जरूर लें, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। अपनों का फ्यूचर सेव करने के लिए टर्म जरूर लेना चाहिए, ताकि आने वाले कल की अनसर्टेनिटी में भी हमारी फैमिली का फ्यूचर सेफ रह सके। टर्म इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म होता है, जिसमें सिर्फ महीने के 600-700 रुपए के प्रीमियम में आपको आपके परिवार के लिए करोड़ तक का कवर मिल जाता है। और इसे जितनी कम एज में लिया जाए, आपका प्रीमियम उतने में ही लाइफ टाइम के लिए लॉक हो जाता है। इसलिए आज ही अपनी फैमिली का फ्यूचर सेव करें। लिंक आपकी हेल्प के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, कृष्ण का पूरा जीवन ही एक चलती फिरती पाठशाला है। सुदामा को ही लीजिए, फटे पुराने कपड़े, पैरों में चप्पल नहीं, हाथ में सिर्फ मुट्ठी भर चिवड़ा, लेकिन दिल में उम्मीद की लौ और आंखों में पुराने दिनों की दोस्ती की चमक। मित्र हो तो तुम्हारे जैसा। जब वो द्वारका के भव्य महलों तक पहुंचा तो द्वारपाल हंस पड़ा, ये भिखारी यहां क्या कर रहा है? लेकिन उसी महल के स्वामी श्री कृष्ण जैसे ही सुनते हैं कि उनका सखा आया है, सिंहासन छोड़ दौड़ पड़े, नंगे पांव, बिना किसी झिझक के। राजा ने रंग को नहीं, दोस्त को देखा, उस दोस्त को जिसने कभी बरसों पहले उनके साथ सूखी रोटी बांटी थी। शर्म, गरीबी और आत्मग्लानि में डूबा सुदामा का सिर झुक गया, लेकिन कृष्ण ने उसे अपने आसन पर बिठाया, खुद झुककर उसके पांव धोए। आंसू आंखों से नहीं, आत्मा से बह रहे थे। सुदामा अपने साथ सत्तू लाया था, सोचने लगा, जो संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है, उसे ये तुच्छ सत्तू कैसे दूं? और भगवान तो भगवान है, अंतर्यामी है, सब समझ गए कि सुदामा कुछ छुपा रहा है। उसके हाथ से सत्तू छीनकर बड़े भाव से खाने लगे और कहते हैं कि पहली मुट्ठी खाते ही भगवान कृष्ण ने स्वर्ग को सुदामा के नाम कर दिया। दूसरी मुट्ठी खाते ही पृथ्वी लोक का वैभव सुदामा को सौंप दिया, और तीसरी मुट्ठी में जब कृष्ण बैकुंठ ही सुदामा को देने लगे तो रुक्मिणी ने आगे बढ़कर रोक लिया कि प्रभु, आप ये क्या करने जा रहे हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, रुक्मिणी, उसके पास जो सबसे मूल्यवान था उसने मुझे सौंप दिया, अब जो मेरे पास है मैं वही तो दे रहा हूं। ये कोई सत्तू नहीं, ये तो भक्ति है, और भक्ति के बदले अगर मुझे स्वयं को भी देना पड़े तो भी सौदा सस्ता ही होगा। कृष्ण ने दुनिया को सिखाया कि सच्ची मित्रता वो नहीं जो समय देखकर की जाए, मित्रता तो वो है कि समय बदल जाए फिर भी दिल ना बदले। राधा से प्रेम किया, लेकिन कभी विवाह नहीं, क्योंकि कृष्ण का प्रेम देह की सीमाओं से परे था, आत्मा की अनंत गहराइयों तक पहुंचा था। वो प्रेम जो शब्दों से नहीं, मौन से समझा जाता है, जो आंखों से नहीं, आत्मा में बसता है। राधा कृष्ण की प्रेमिका नहीं थी, वो तो उनके अस्तित्व का वो हिस्सा थी जिसे खुद कृष्ण भी अलग नहीं कर सकते थे। राधा और कृष्ण का प्रेम सिर्फ सांसारिक आकर्षण नहीं था, बल्कि अध्यात्म का सबसे उच्चतम रूप था, जहां शरीर की सीमाएं खत्म हो जाती हैं और आत्माएं एकाकार हो जाती हैं। जब कृष्ण गोकुल से जाने लगे, राधा ने उन्हें रोका नहीं और कृष्ण ने पलटकर देखा तक नहीं। दोनों ही जानते थे कि यह अंतिम मुलाकात है। उस एक विदाई की बेला में पूरी सृष्टि का सबसे पवित्र प्रेम छिपा था। और देखो, आज राधा का नाम कृष्ण से पहले ही लिया जाता है, राधे कृष्ण, क्योंकि वो प्रेम का प्रतीक है, एक ऐसी शक्ति जो ईश्वर को भी अधीन कर देती है। और जब हम राधा कृष्ण को याद करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि प्रेम वही है जो मांगता नहीं, बस बहता है और सिर्फ देता है। दोस्त, कृष्ण तो कृष्ण है, उन जैसा तो कोई है ही नहीं। वो शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ करते हैं, ये सिखाने के लिए कि सहनशीलता ताकत है, और उसके बाद उसकी गर्दन उतार देते हैं, मानो ये समझा रहे हो कि एक समय के बाद शास्त्र नहीं, शस्त्र चलाना पड़ता है। और द्रौपदी की लाज बचाकर ये भी बताते हैं कि जो सच्चे भाव से पुकारेगा, कृष्ण हर युग में आएंगे। उनके पास सब कुछ था, सौंदर्य, शक्ति, बुद्धि, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि जीवन एक नाटक है और वो सिर्फ उनके सूत्रधार। वो कभी रणछोड़ कहलाए तो कभी मुरलीधर, लेकिन हर रूप में उन्होंने सिर्फ एक मैसेज दिया, हर स्थिति में शांत रहो, बुद्धि से काम लो, और अगर समय तुम्हारे खिलाफ हो तो भी मुस्कुराते रहो, क्योंकि अंत में जीत सत्य और नीति की ही होती है। जब धर्म युद्ध की लपटें उठने लगी, जब हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठा दुर्योधन अपने अहंकार में अंधा हो गया, तब श्री कृष्ण शांति का संदेश लेकर खुद कुरु सभा में पहुंचते हैं। ना हमें राज्य चाहिए, ना सिंहासन, ना महलों की लालसा है, बस
5 गांव दे दो, पांडवों के लिए 5 गांव, पांडव बड़े संतोषी हैं, 5 गांव दे दो, आराम से रहेंगे, बस 5 गांव। इतना भी नहीं कर सकते क्या दुर्योधन? और दुर्योधन हंस पड़ा और उसकी हंसी अहंकार की सबसे घिनौनी गूंज थी। उसने गर्जना करते हुए कहा, कृष्ण, बिना युद्ध के तो सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा, 5 गांव तो बहुत दूर की बात है। उल्टे कृष्ण को ही बांधने चला। तब शांति दूत कब क्रांति दूत बन गए पता ही नहीं चला। और फिर भगवान ने अपना ऐसा रूप दिखाया कि वहां बैठी तमाम लोगों की आंखें चुंधिया गई। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। और हस्तिनापुर से लौटते हुए कृष्ण कर्ण को अपने रथ पर बिठा लेते हैं और दोनों के बीच लंबी वार्ता होती है। कृष्ण कर्ण को पांडवों की तरफ आने का ऑफर भी देते हैं, जिसे कर्ण ठुकरा देते हैं। कर्ण भगवान कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाते हैं कि मेरी मां ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया, आचार्य द्रोण ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि उनकी नजर में मैं क्षत्रिय नहीं था, द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं था, मुझे पूरा जीवन अपमान का घूंट पीना पड़ा। कर्ण पूछते हैं, केशव मेरा क्या अपराध था? यहां भी कृष्ण मुस्कुराते हैं और जवाब देते हैं कि हे सूर्यपुत्र, मेरा तो जन्म ही कारागार में हुआ था। मेरे पैदा होते ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मेरे माँ बाप से मुझे जुदा कर दिया गया और जहां पहुंचा वहां सब काम मुझे ही करने पड़े। गायें चराने से लेकर गोबर उठाने तक सब काम करता रहा। सिर्फ 2 दिन का था, सिर्फ 2 दिन का था, मेरे ऊपर राक्षसों ने हमले कर दिए। मुझे बारंबार जान से मारने की कोशिश की गई। मेरा अपना सगा मामा मेरी जान का दुश्मन था। मेरे जीवन की चुनौतियां कहां कम थी, अन्याय तो जीवन भर मेरे साथ भी होता रहा। कृष्ण कर्ण को समझाते हुए बड़ी बात कहते हैं कि जो हमें सीखने की जरूरत है कि जीवन में आपका अपमान होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे देते हैं, उत्तर कैसे देते हैं। कर्ण जीवन भर अपने अतीत की कड़वाहट से भरे रहे, पर कृष्ण कभी अपने अतीत पर आरोप नहीं लगाते। कर्ण पीछे की ओर देखते हैं और कृष्ण आगे की तरफ। कुदरत ने दोनों के साथ अन्याय किया, पर कर्ण यह अन्याय कभी भूल नहीं पाए और कृष्ण को यह अन्याय कभी याद ही नहीं आया। एक ने अपने आप को क्रोध के विष से भर लिया, हीन भावना से भर लिया, और दूसरे ने स्वीकृति के अमृत से। दोनों में अगर कोई अंतर था तो वो एक्सेप्टेंस का अंतर था। कृष्ण ने हंसकर अपनी नियति स्वीकार कर ली और कर्ण कभी अपनी नियति स्वीकार नहीं कर सके। और फिर आता है वो युगांतकारी क्षण, महाभारत, जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। शंख बज चुके थे, रथ सज चुके थे और युद्ध बस शुरू ही होने वाला था। तब एक क्षण के लिए समय जैसे थम गया। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, मैं देखना चाहता हूं कि किस किस से मुझे युद्ध करना है। श्री कृष्ण रथ को सेनाओं के बीच में ले आए। अर्जुन ने देखा अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने महान पितामह भीष्म को, अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को, अपने बचपन के साथियों को, और वो कांप गया। उसका धनुष गांडीव हाथ से छूट गया, शरीर शिथिल हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे और वो बैठ गया रथ के अंदर। हे कृष्ण, मैं अपनों से कैसे युद्ध करूं? ये राज्य, ये सत्ता, ये विजय किस काम की अगर अपनों का खून इसमें बहाना पड़े? उस क्षण पर कृष्ण ने जो कहा वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए था। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और दोस्तों, यह सिर्फ श्लोक नहीं था, यह तो हर उस इंसान के लिए जीवन मंत्र था जो भ्रम में जी रहा है। कृष्ण बोले, अर्जुन, तू जिस शरीर को अपना कह रहा है वह नश्वर है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। और फिर उन्होंने एक एक करके अर्जुन के हर सवाल का उत्तर दिया और मानव जाति को दी गीता। जब अर्जुन का मोह टूटा, उसने गांडी उठाया और फिर वही अर्जुन जो कुछ समय पहले कांप रहा था, वो युद्ध भूमि का सबसे बड़ा महानायक योद्धा बन गया। महाभारत समाप्त हो चुका था, कौरवों की सेना धूल में मिल चुकी थी और धर्म की विजय हुई थी। लेकिन जीत के इस शोर में एक क्रनंदन गूंज रहा था, गांधारी का विलाप। वो मां जो अंधे पति की पत्नी बनकर आंखों पर पट्टी बांधकर पूरी जिंदगी बिताती रही, वो रानी जिसने 100 पुत्रों को जन्म दिया और अब एक एक करके उनकी लाशों को देख रही थी। हृदय विदीर्ण हो चुका था, मातृत्व क्रोधित था और उसके सामने खड़े थे कृष्ण, शांत,
स्थिर और दिव्य मुस्कान के साथ। गांधारी कांपती आवाज में बोली, कृष्ण तुम भगवान हो, सर्वज्ञानी हो, सब जानकर भी तुमने कुछ नहीं किया। तुम चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, मेरे पुत्रों को बचा सकते थे। तुमने युद्ध को होते देखा और मौन रहे। तुमने अधर्म के विनाश को धर्म कहकर स्वीकार किया, इसलिए आज मेरी गोद उजड़ गई। और फिर उस मां ने फूटी आंखों और टूटी आत्मा से वो शब्द कहे जिसे इतिहास गांधारी का श्राप कहता है, हे माधव, जैसे मेरी संतति नष्ट हुई वैसे ही एक दिन तुम्हारा वंश भी नष्ट होगा। द्वारका उजड़ेगी और तुम भी इस संसार में वैसे ही एकांत में जाओगे जैसे मैं आज अकेली खड़ी हूं। पूरी सभा सन्न रह गई, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए, न क्रोध न प्रतिक्रिया, बस एक शांत स्वीकृति। माते, आप सत्य कह रही हैं, जो जन्म लेता है वह मरेगा। मैं भी उसी न्याय के अधीन हूं जो मैंने संसार को दिया है। गांधारी का श्राप कोई क्रोध नहीं था, वो उस पीड़ा की चीत्कार थी जो एक मां के कलेजे से निकली थी। और श्री कृष्ण जिन्हें सब कुछ पता था फिर भी शांत रहे, क्योंकि ईश्वर भी कर्म फल के सिद्धांत से ऊपर नहीं होते। और फिर जब गांधारी के श्राप के फलीभूत होने का वक्त आया तो भगवान श्री कृष्ण को अपनी ही बनाई हुई व्यवस्था को टूटते हुए देखना पड़ा। जिस वंश को उन्होंने अपने हाथों से खड़ा किया, जिसे शक्ति, संपत्ति और समृद्धि के चरम पर पहुंचाया, उसी यदुवंश का अंत उनके सामने हुआ और वो कुछ न कर पाए। द्वारका, समुद्र के किनारे बसी वो चमत्कारी नगरी जहां कृष्ण राज्य करते थे, जहां यदुवंशियों की ताकत इतनी बढ़ गई कि अहंकार उनके सिर चढ़ने लगा। काल चक्र शुरू हो चुका था, यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, तलवारें खिंच गई, भाई ने भाई को मारा, पिता ने पुत्र को मारा, और द्वारका की भूमि जो कभी धर्म और भक्ति की राजधानी थी, खून से लाल हो गई। कृष्ण जानते थे कि अब उनका काम पूरा हो चुका है। उन्होंने जन्म लिया था धर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए, और अब जब धर्म का चक्र पूर्ण हुआ तो उन्हें भी लौटना था। उन्होंने वज्रनाभ को हस्तिनापुर भेजा, रुक्मणी, सत्यभामा और अन्य रानियों को जल समाधि दिलवाई, और फिर एकांत की तरफ चले गए, जहां ना कोई राज्य था, ना कोई शिष्य, बस वो और परम शांति। एक दिन प्रभास क्षेत्र के एक जंगल में श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे विश्राम कर रहे थे। आंखें बंद थी, चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी, जैसे सब कुछ जानकर भी वो कुछ कह नहीं रहे हों। तभी एक बहेलिया जिसका नाम जरा था उन्हें देखता है और भ्रम में आकर उनके पैर को हिरण का कान समझकर तीर चला देता है, और तीर कृष्ण के पैर को भेद देता है। पर हैरानी की बात यह है कि ना तो कृष्ण ने क्रोध किया, ना बहेलिये को श्राप दिया। उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, जो होना था वही हुआ, तुम तो बस निमित्त मात्र हो। और बहेलिया जरा, जिसने कृष्ण को तीर मारा था, वो कोई और नहीं, त्रेता युग के बाली का पुनर्जन्म था, जिसे राम ने पेड़ के पीछे से छिप कर मारा था। समय ने ऋण चुकता कर दिया। श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त की, और जैसे ही उन्होंने शरीर त्यागा, समुद्र की लहरें उठी और पूरी द्वारका नगरी को निगल गई। वो नगरी जो समुद्र से निकली थी उसी में समा गई। जैसे लीला शुरू हुई थी वैसे ही समापन भी हुआ। यदुवंश का विनाश सिर्फ ऐतिहासिक घटना नहीं थी, यह उस चिर सत्य का प्रमाण था कि चाहे ईश्वर का वंश ही क्यों ना हो, जब अहंकार और अधर्म में डूब जाए तो उसका भी अंत निश्चित है। और यही श्री कृष्ण की सबसे गहरी सीख है। मैं धर्म हूं, लेकिन अगर मेरे घर में भी अधर्म पनपेगा तो मैं सबसे पहले उसे भी मिटाऊंगा। कुछ लोगों के अनुसार कृष्ण ने महाभारत युद्ध के 36 साल के बाद अपना शरीर त्यागा था, जब उनकी उम्र 125 वर्ष की थी। और यह भी मान्यता है जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो उनका शरीर तो अग्नि में समा गया, लेकिन उनका हृदय धड़कता रहा। अग्नि ब्रह्म के हृदय को जला नहीं पाई। पांडव इस दृश्य को देखकर चकित हो गए थे, और तभी आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्म का हृदय है, इसे समुद्र में प्रवाहित कर दें। पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया, और जल में प्रवाहित श्री कृष्ण के हृदय ने एक लट्ठे यानी एक लकड़ी का रूप ले लिया, और पानी में बहते बहते वो लकड़ी उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गई। उसी रात वहां के राजा इंद्रद्रुम्न को श्री कृष्ण ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि वह लठ के रूप में समुद्र तट पर स्थित हैं। सुबह जागते ही राजा इंद्रद्रुम्न भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई जगह पर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने लठ को प्रणाम किया और अपने साथ ले आए। इस लट्ठे से ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया। ये सभी दैवी प्रतिमाएं पुरी के जगन्नाथ मंदिर में विराजमान हैं। श्री कृष्ण चले गए,
लेकिन गीता आज भी हर दिल में गूंजती है, हर दिल में बसती है, हर प्रेम में राधा बसती है और हर संकट में एक ही सवाल उठता है, हे कृष्ण तुम कब आओगे। आखिरी में इंश्योरेंस जरूर कराना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।